युवा खिलाड़ी हैं, ज्यादा हाइप नहीं है उनका, तो वो परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपके ऊपर टैग लगा होता है ना, तो अब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो बुरा लगता है और फिर आप प्रेशर महसूस करते हैं। तो वो प्रेशर वाली कोई सिचुएशन है। आज से पहले भी हमेशा चर्चा का विषय यही बना था कि विराट कोहली कप्तान बनेंगे। हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आते आते रजत पाटीदार का नाम आने लगा था, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया था। देखिए, विराट कोहली ने खुद कप्तानी छोड़ी थी, उस वक्त चर्चा का विषय बना कि कोहली कप्तान बनेंगे, लेकिन कोहली कप्तान बनना चाहते कभी थे ही नहीं। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन हुआ और मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने एक अच्छी टीम बनाई। इन्होंने मेगा ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया, विराट कोहली को रिटेन किया, रजत पाटीदार को और यश दयाल। उसके बाद मेगा ऑक्शन में आरसीबी की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्यों ये किसी को वापस अपनी टीम में नहीं ला रहे हैं और क्यों ये किसी और की बोली नहीं बढ़ा रहे। वहां भी राइट टू मैच कार्ड सिर्फ एक खिलाड़ी पर इन्होंने खर्च किया, बाकी सभी को जाने दिया। इनका एक प्लान था। मैनेजमेंट जब बाहर आया, उनसे जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि हम एक प्लान करके आए थे कि हम इस आईपीएल में एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए सिरे से हम शुरू करेंगे, एक अच्छी टीम बनाकर, एक जो खिलाड़ी थे उनको अब एक छूट देकर नए खिलाड़ियों को लाकर एक बेहतरीन शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आईपीएल 2025 हम ऐसा शुरू करेंगे जैसा हमने आईपीएल 2008 शुरू किया था, यानी कि एक नया सिरा होगा। तब सवालिया निशान खड़े हुए जब इन्होंने टीम खरीदी कि आखिरकार आपका कप्तान कौन होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक बड़ा नाम था, विराट कोहली। आज से पहले भी हमेशा चर्चा का विषय यही बना था कि विराट कोहली कप्तान बनेंगे। हाँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आते आते रजत पाटीदार का नाम आने लगा था, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया था। लेकिन उससे पहले भी हमारे सोर्सेस ने, और हमारे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, हम उसको पिन कर देंगे, हमने पहले ही बताया था कि रजत पाटीदार ही आरसीबी के कप्तान बनने वाले हैं। और ये लगभग उस वक्त ही तय हो गया था जब इनको रिटेन किया गया था 11 करोड़ पर, तभी सब कुछ फाइनल हो चुका था। तब हम आगे बढ़ते हैं कि विराट कोहली को क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, विराट कोहली ने खुद कप्तानी छोड़ी थी, उस वक्त चर्चा का विषय बना कि कोहली कप्तान बनेंगे, लेकिन कोहली कप्तान बनना चाहते कभी थे ही नहीं। आपको लगा कि शायद कोहली ने कहा हो मुझे कप्तानी दीजिए, और एक अभी जब इंडिया में चल रहा था कि कोई एक है मिस्टर फिक्स इट जो कप्तानी मांग रहा है, और वो भी विराट कोहली नहीं है जो वापस कप्तानी मांग रहे हैं इंडिया टीम की, ऐसा नहीं है। तो विराट ने तो कभी कप्तानी मांगी नहीं, और मैनेजमेंट भी विराट को उतना लोड नहीं देना चाहता है। विराट फ्रीली खेल रहे। हाँ, ये जरूर विराट कोहली के अंडर में ग्रो कर सकते, जैसे कि चेन्नई ने किया ऋतुराज को कप्तानी बनाकर, ऐसे ही आरसीबी ने किया पाटीदार को। अब क्या है ना, 2 बड़े सितारे हैं दोनों टीमों में जो ग्रूम करते रहेंगे, और विराट अभी 3-4 साल तो आईपीएल खेलेंगे ही खेलेंगे। उस दौरान रजत पाटीदार बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें रजत पाटीदार के करियर की, तो पाटीदार ने आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया। आरसीबी के फैंस जो हैं वो भी पाटीदार को बहुत पसंद करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्पिनर्स को आड़े हाथ लेते हैं, जिस तरह से छक्के लगाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन स्पिनर बैटर आप इनको कह सकते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में। ऐसे में ऐसा गलत नहीं होगा कि जल्दी इनको इंडिया टीम की भी कॉल आ जाए, अगर ये इनका सेशन आईपीएल का ये वाला जो है 25 का अच्छा जाता है। तो रजत पाटीदार अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी टीम को फाइनल पहुंचा, हालांकि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, मुंबई जीत गई थी। लेकिन अगर बात करें तो एमपी की ओर से सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा छक्के भी इन्होंने लगाए, लेकिन इनसे ज्यादा रनों की बात करेंगे तो अजिंक्य रहाणे के थे। तो कुल मिलाकर रजत पाटीदार को आरसीबी ने कप्तान बना दिया है। अगर कोहली को क्यों नहीं बनाया गया उस पर अगर हम आपको बताएं, तो कोहली कभी इसका हिस्सा थे ही नहीं। कोहली कभी कप्तान की रेस में नहीं थे, कोहली बनना ही नहीं चाहते थे, वो पाटीदार ही थे, और वो तभी कंफर्म हो गया था। इसीलिए हमने वो बात आपको बता भी दी थी अपने चैनल के माध्यम से कि कोहली कप्तान नहीं, रजत पाटीदार कप्तान बनने वाले हैं। तो अब बात करें कि इनकी टीम आखिर मजबूत कितनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया कि इन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये टॉप 4 में जाने वाली टीम है, क्योंकि इनके पास वो सब कुछ है जो एक टीम को चाहिए होता है। लेकिन इनकी बैटिंग मजबूत थी और इस बार भी मजबूत है। इनकी बॉलिंग भी उतनी मजबूत नहीं थी, पर इस बार इनकी बॉलिंग भी मजबूत है, और ऑलराउंडर्स इन्होंने लिए हैं इस बार अच्छे खासे, जिसकी ये उम्मीद लगा रहे थे। युवा खिलाड़ी हैं, ज्यादा हाइप नहीं है उनका, तो वो परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपके ऊपर टैग लगा होता है ना, तो अब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो बुरा लगता है और फिर आप प्रेशर महसूस करते हैं। तो वो प्रेशर वाली कोई सिचुएशन है। तो अब इस टीम के हम आपको बैटर्स बताएंगे, बॉलर्स बताएंगे, ऑलराउंडर्स बताएंगे और प्लेइंग 11 भी बताएंगे। तो सबसे पहले इनके बैटर्स की अगर बात करें तो आप पाएंगे विराट कोहली, जिनको 21 करोड़ में खरीदा, तो ये ओपनिंग करेंगे।
फिल सॉल्ट 11.5 करोड़ में खरीदा, ये इनके साथ ओपनिंग करेंगे और हम सब देख रखे हैं कि फिल सॉल्ट क्या कर सकते हैं। केकेआर को यार चैंपियन बनाया पिछली बार, फिल सॉल्ट की वो ताबड़तोड़ शुरुआत। हाँ, अभी इनको ग्रूम करना पड़ेगा, थोड़ा खुली छूट देनी पड़ेगी और हमें पता है कि चिन्नास्वामी के मैदान पर ये जो है गेंदबाजों को अपनी धुन पर नचाने वाले हैं। नंबर 3 का अब जो जिम्मा है वो रजत पाटीदार को लेना पड़ेगा। अभी तक 4 पर आते थे पर अब ये 3 पर ही खेलते हुए नजर आएंगे। अगर इनकेस देवदत्त पडिक्कल को ये इंक्लूड करते हैं जो शायद पहले फ्रेम में नजर नहीं आता है, तो रजत पाटीदार 4 पर आएंगे, वरना पाटीदार 3 पर ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे। विकेट कीपिंग का ऑप्शन बहुत बेहतरीन इन्होंने इंडियन रख लिया है। इन केस अगर फिल सॉल्ट नहीं चलते हैं, फिल सॉल्ट का वो दौर नहीं चलता, अच्छे से रन नहीं बनाते हैं, तो जितेश शर्मा, और आगे के लिए ना, अभी के लिए नहीं जितेश शर्मा, आगे भी जब तक खेलेंगे अगले 3 साल तक जितेश शर्मा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अब बात करें आरसीबी के ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में आप पाएंगे कि इनके पास बहुत तगड़ा ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, बहुत शानदार। लियम लिविंगस्टन ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। आप भले ही वो जो इंग्लैंड की सीरीज इन्होंने खेली उतने अच्छे रन नहीं बनाए, पर हम सबको पता है लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कर सकते हैं, जो कि एक बेहतर ऑलराउंडर की भूमिका मिलेगी। अब आप बोलेंगे कि मैक्सवेल और लियम लिविंगस्टन में कौन बराबर है या बड़ा कौन है, आपको शायद मैक्सवेल लग रहे होंगे, पर अगर आप थोड़ी सी अपनी दृष्टि को आगे ले जाए, क्या आपको लगता है कि अगर ये ग्लेन मैक्सवेल को खरीद लेते तो क्या मैक्सवेल अगले 3 साल तक खेल पाते? शायद आपका जवाब नहीं होगा। भले ही खेलते हुए नजर आए, पर शायद मैक्सवेल उतना लंबा अपना करियर लेकर नहीं जा पाते। ऐसे में लियम लिविंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और अभी वो अगले 3 साल तक आरसीबी के मेन ऑलराउंडर हो सकते हैं। कुणाल पांड्या इंडियन ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और क्या चाहिए। और हमको पता है 17 और 20 में किस तरह से इन्होंने जो है 19 में भी मुंबई को जिताने में भूमिका निभाई थी। टिम डेविड, अब आप ये भी सोचेंगे कि विल जैक्स को देना और टिम डेविड को लेना किस तरह से सही साबित होता है, तो टिम डेविड जो हैं वो एक फिनिशर रहेंगे। विल जैक्स स्पिन जरूर करते थे, ओपनिंग का जिम्मा उन्होंने ले लिया है, तो टिम डेविड के रूप में भी है। जैकब बेथल ऑलराउंडर है, अभी हमने देखा भी उनको इंग्लैंड के लिए खेलते हुए। रोमेरियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह हैं और मनोज भांडागे। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ये पहली चॉइस होंगे, तो क्योंकि सेकंड चॉइस अभी आप नहीं पाओगे यहाँ पे, तो ये आपके 3 ऐसे बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर हैं जो अपने दम पे मैच खत्म कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आरसीबी के पास ऑलराउंडर भी अच्छे हैं। अब इनकी अगर हम बैटिंग की बात, बॉलिंग की बात करें, तो इनकी बॉलिंग भी बहुत मजबूत है, क्योंकि जब से वो 3 पेस बैटरी जो है इनके पास आ गई है एक्सपीरियंस वाली, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, राशिद डार सलाम, यश दयाल, सुयश शर्मा और नुवान थुशारा। अब थोड़ी सी बात इन पर करते हैं। जॉश हेजलवुड आरसीबी में थे, फिर सीएसके में गए और फिर वापस आरसीबी में आ गए। भुवनेश्वर कुमार आरसीबी में आया हैदराबाद से। अब इनको यहां पर होना फायदेमंद होगा, क्योंकि ये लीड करेंगे। अभी तक हैदराबाद में ये लीडर नहीं थे, या एज अ लीडर नहीं कर पा रहे थे। अब यहां पर इन पर दबाव भी होगा, पर हम सबको पता है कि भुवनेश्वर क्या कर सकते हैं और अगले 3 साल तक खेलेंगे ये। तो भुवनेश्वर के साथ यश दयाल और जॉश हेजलवुड, ये 3 शानदार पेसर हैं। अगर इनकेस पेसर ऑलराउंडर अगर इनको कहीं चाहिए होगा, तो राशिद डार सलाम है, जो हम देख चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। दिल्ली के लिए उन्होंने खेला है, बैटिंग भी ठीक ठाक है और बॉलिंग भी अच्छी है, यॉर्कर मारने की एबिलिटी इनके पास है, तो कहीं ना कहीं राशिद डार सलाम भी तुरुप का इक्का साबित होंगे। अगर इनकेस लेग स्पिनर चाहिए होगा तो सुयश शर्मा इनके पास है। तो अगर इनकी बैटिंग की बात करें तो फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनिंग, नंबर 3 पर रजत पाटीदार या देवदत्त पडिक्कल, उसके बाद नंबर 5 पर आपके लियम लिविंगस्टन, 6 पर कुणाल पांड्या, 7 पर आपके पास टिम डेविड या इंपैक्ट प्लेयर ही आप उनको रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 9 पर आपके स्पिनर्स आ जाएंगे, बॉलर्स मान लीजिए अगर, तो जॉश हेजलवुड 9, भुवनेश्वर 10 और सुयश शर्मा या यश दयाल 11, एक एक्स्ट्रा रख लो राशिद डार और सुयश शर्मा में 12, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर भी रहता है। तो कुल मिला के 12 जो हमने आपको ये खिलाड़ी बताए हैं, ये एकदम तुरुप के इक्के हैं आरसीबी के लिए, और कहीं ना कहीं ये टीम दावेदारी पेश करती है इस बार आईपीएल जीतने की। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बस थोड़ा सा किस्मत का साथ जरूर इनको चाहिए होगा। इनको जिस ग्रुप में रखा जाए, जिनके साथ इनके मुकाबले हों, वहां पर भी थोड़ी सी किस्मत इन पर मेहरबान होनी चाहिए। तो आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी ने इनको, यानी कि रजत पाटीदार को कप्तान बनाकर बहुत सही फैसला किया है। ये था भी तय कि कप्तान जो है वो यही बनने वाले हैं। विराट कोहली को एक हवा दी गई थी, लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था, मतलब कौन नहीं चाहेगा उनका पुराना आइडल जो है, जिसके लिए आरसीबी का इतना फैन बेस बना है, वो वापस कप्तान बने, लेकिन ऐसा नहीं है। रजत पाटीदार अच्छे कप्तान है, अच्छे लीडर है, अग्रेसिव लीडर हैं। अगर आपने नहीं देखी इनकी कप्तानी, तो हम आपको ये बता दें कि ये अग्रेसिव लीडर हैं जो आरसीबी को भाएगा। देखिए, विराट कोहली अग्रेसिव लीडर थे, आरसीबी सक्सेस,
उसके बाद फाफडू उतना अग्रेसिव नहीं थे, तो उतनी सक्सेस इनको मिली नहीं है। ये भी अग्रेसिव है, आप पाएंगे राहुल द्रविड़ उतना अग्रेसिव नहीं थे, उतनी सक्सेस नहीं है। अनिल कुंबले उतने अग्रेसिव नहीं थे, केविन पीटरसन भी उतने अग्रेसिव कैप्टन नहीं थे, और उसके बाद ना डैनियल विटोरी। पर वो कोहली का दौर आया, अग्रेसिव अग्रेसिव और अग्रेसिव, और उसके बाद वो टीम फाइनल तक भी पहुंची है। और अब ये अपने आइडल के नक्शे कदम पर ही चलेंगे और अग्रेसिव कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इनको विराट कोहली ने शुभकामनाएं भी दी हैं कि इतना प्यार आपको अगर कर्नाटक से मिल रहा है, बेंगलुरु की टीम से, उनके फैंस से मिल रहा है, तो अब आप उम्मीद करते हैं उस प्यार को लौटा पाएंगे। तो कुल मिलाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कैप्टन रजत पाटीदार हैं और उम्मीद है ये टीम टॉप 4 में जाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे एनालिसिस के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।